नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा था बाबर। तो आज हम बाबर जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसे ही पूरा करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बाबर के बारे में पढ़ाया सारा ढंग से, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। याद रखना, बाबर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 1530 1530 में 26 मार्च। एक मिनट रोक जरा, पहले मुझे कल के नोट्स दिखा, मैंने कल क्या पढ़ाया था। नमस्कार दोस्तों, कल आपने बाबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। बाबर ने कैसे पानीपत का युद्ध किया, कैसे किया। तो बाबर के बारे में मैं आपको बता दूं, बाबर के युद्ध, बाबर ने हिंदुस्तान में कौन कौन से युद्ध लड़े। याद रखना, इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक है, दिमाग में सेट कर लो। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में देखते जरा जहां तक जा रहा है कि नहीं, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा और 30 में मर गया। बस ये ट्रिक दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहले पानी पिया, पानी के बाद खाना खाया और फिर क्या करा, चल दिया। चलने के बाद कहां पहुंचा, घर, और घरने के पास मर गया। तो याद रखना 1526। पानी से याद रखो पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। खाना से याद रखो 1527 खानवा का युद्ध। चल से याद रखो 1528 में चंदेरी का युद्ध। घर से याद रखो 1529 में घाघरा का युद्ध। और 1530 में याद रखो मृत्यु। तो दोस्तों, ये जितने युद्ध हैं, इन सब युद्ध में कौन जीता, बाबर जीता। एक बार ध्यान रखना, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ, यह भी आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। जरा जूम कर दो, ये हेलो जूम कर दो, ये दिखता नहीं वहां से, यहां से। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। फर्स्ट याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, राणा सांगा वर्सेस बाबर। चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ दोस्तों मेदिनी राय वर्सेस बाबर। घाघरा का युद्ध किसके साथ हुआ, जूम कर लेना एक बार अच्छे से। घाघरा का युद्ध किसके साथ हुआ, अफगान की सम्मिलित सेना, यानी जो अफगानिस्तान के मुस्लिम थे वो सारे इकट्ठा होके आगे, जिन्हें अभी आपने पिछली क्लास में देखा था कि इब्राहिम लोदी को यहां से भगा दिया था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के जितने राजा थे, जितने भी थे, वो सब इकट्ठा होके आए, पूरी सम्मिलित सेना। और किसके साथ लड़ी, बाबर के साथ। और याद रखना दोस्तों, नोट बना के, इन सभी युद्ध में बाबर विजयी रहा। तो आज की जो एक क्लास है इसमें क्वेश्चन की इतनी बड़ी खान है कि लगातार आए हुए एग्जाम में सारे क्वेश्चन मैंने यहां लिखवाए हैं। याद रखना, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर पहुंचा और 30 में मर गया। तो पानी से याद रखना पानीपत का युद्ध, खाना से याद रखना खानवा का युद्ध, 26 से याद रखना 1526, 1527, 1528, 1529, 1530। और चल से याद रखना चंदेरी का युद्ध, और घर से याद रखना घाघरा का युद्ध। और मृत्यु होगी दोस्तों 1530 में। और ये मृत्यु याद रखना बीमारी के कारण। और आपसे पूछ लें युद्ध में कौन जीता, तो सब में कौन जीता, बाबर। ठीक है दोस्तों, बाबर ने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के
फर्स्ट युद्ध में खूब लूटपाट की। दिल्ली सल्तनत में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खूब लूटपाट की। और याद रखना, कोहिनूर का हीरा अपने पुत्र हुमायूं को दिया। शाहरुख नाम के सिक्के चलवाए और याद रखना 26 दिसंबर 1530 को बाबर की हुई थी मृत्यु। और जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, जल्दबाजी में बाबर को आराम बाग आगरा में दफना दिया गया। ये बाग भी इसी ने लगवाया था। और याद रखना, बाबर को बाग लगाने का बड़ा शौक था। बाग लगाने का शौक। और आराम बाग आगरा में लगवाया गया था बहुत जबरदस्त तरीके से। आज भी ये बाग वहां सुरक्षित है। उस बाग में इसको दफना दिया गया। बाद में पत्नी यूसुफजई, बेगम यूसुफजई जो पत्नी थी, बाद में बाबरनामा जो बाबर ने खुद लिखा था। बाबरनामा किसने लिखी थी दोस्तों? मैं लिख देता हूं यहां। बाबर ने खुद लिखी थी अपनी आत्मकथा। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा। तो बाद में पत्नी यूसुफजई ने पढ़ा, बाबरनामा पढ़ी, तो पता चला बाबर की इच्छा थी काबुल में दफन होने की। और दफना दिया कहां? आगरा में। और दफन कहां होना चाहता था? काबुल में। तो बाद में जब दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी बैठा था, शेर शाह सूरी के समय पत्नी ने निकलवाया और उन्हें काबुल में दफनाया। तो इसका मतलब 2 बार दफन होने वाला मुगल बादशाह कौन बना? बाबर। कौन बना दोस्तों? बाबर। लिखो पूछो। तो दोस्तों, बाबर की जो मृत्यु हुई वो हुई 26 दिसंबर 1530। अब दोस्तों, मृत्यु के बाद बहुत रायता खिंड गया। क्या रायता खिंड गया? बाबर का जो दामाद था वो था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा। और जो इसकी बाबर की पुत्री थी वो थी गुलबदन बेगम। नाम तो सुना होगा, गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा। अब दोस्तों, ये दामाद मेहंदी ख्वाजा ये बहुत कॉन्फिडेंस में आ गया। इसे ऐसा लगने लगा मैं तो खास हूं, दामाद हूं, और मेरे साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब गद्दी पे मैं ही बैठूंगा। तो यानी इसने षड्यंत्र शुरू कर दिए गद्दी को कब्जाने के लिए। गद्दी को कब्जाना चाहा। 4 डेज, 4 दिन खूब ड्रामा चला। 4 दिन ड्रामा चलने के बाद जो सरदार लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने डिसीजन लिया और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं को गद्दी पर बैठाया गया। 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ और 1530 में हुमायूं को गद्दी पर बैठा दिया गया। कितने साल की उम्र में दोस्तों? 22 साल की उम्र में। तो दोस्तों, हुमायूं अब गद्दी पर बैठता है। हुमायूं के उपनाम बड़े खतरनाक हैं। सिकंदर, सल्तनत योग, वाह क्या बात है, खुदा का साया, ओहो, खुदा का साया, तलबे अदल,
तलब ए अदल, ये इसके उपनाम है। आपसे कोई सा भी पेपर में पूछ सकता है कि सिकंदर किस मुगल बादशाह को कहा गया? बाबर को। सल्तनत का योग किसे कहा गया? मैंने गलत बोल दिया। सिकंदर किसे कहा गया? हुमायूं को। सल्तनत का योग किसे कहा गया? हुमायूं को। खुदा का साया हुमायूं, तलब ए अदल हुमायूं। तलब ए अदल इसलिए कहा इसे दोस्तों, जनता की प्रॉब्लम, समस्या सुनने के लिए ढोल लगवाया था। अगर जनता में किसी को समस्या होती है जो राजा के पास नहीं आ सकता, ढोल बजा दो, राजा के आदमी खुद उस तक पहुंचेंगे। तो इसलिए इसको तलब अदल कहा गया। हुमायूं दोस्तों बहुत ही अंधविश्वासी था। सर अंधविश्वासी क्यों कहा आपने से? 7 days 7 ड्रेस पहनता था, यानी कि दोस्तों 7 दिन में 7 रंग की ड्रेस पहनता था। जैसे शनिवार को ब्लैक, बृहस्पतिवार को येलो, तो इस तरीके से उसने अपने दिन बांट रखे थे। 7 के 7 दिन नई नई ड्रेस पहनता था, इसलिए अंधविश्वासी था। याद रखना, अफीमची था, नशा करता था, सूखा नशा, और विलासी था, मौज मस्ती में जीने वाला, जिसे कोई संघर्ष। और विलासिता के बाद भी दोस्तों पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा संघर्ष कौन करेगा? हुमायूं। तो अभी हम डिटेल से हुमायूं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा दोस्तों हुमायूं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हुमायूं को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।